नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के मुताबिक साहूकारी करने के लिए शासन की ओर से वैध लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस वाले साहूकारों की ओर से ज्यादा ब्याज लगाना, कर्जदार को धमकी, मानसिक या शारीरिक छल, संपत्ति जब्त करना, जबरन कागजातों पर साइन करा लेना, ये पूरा मामला गैरकानूनी होकर ऐसा व्यवसाय करने वाले साहूकारों को सजा हो सकती है। अगर आप भी ऐसी परेशानी का शिकार है तो घबराए नहीं, किसी भी दबाव में न आए, इस बारे में शिकायत करें, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन ने किया है, जिसके लिए 1800-233-8691 ये हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जलगांव शहर के LTI फाइनेंस कंपनी में जामनेर शहर के दत्त चैतन्य नगर निवासी नीलेश राजेंद्र कासार 15 दिसंबर से रात 8 बजे से लापता होने की जानकारी पुलिस स्टेशन में दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और इसी दौरान एक बांध में बोरे में उनका शव पुलिस को मिला। इस घटना से परिसर में खलबली मची हुई है। जानकारी के मुताबिक नीलेश कासार, दिनेश चौधरी, भूषण बालू पाटिल, इन तीनों में बीते दिनों मामूली विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर दोनों ही मित्रों ने मिलकर नीलेश कासार की निर्मम हत्या कर दी और उसे बोरे में डालकर नेवरे बांध में फेंक दिया। इस घटना से परिसर में खलबली मची हुई है। मानिकराव कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फिर एक बार दिखा दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और OBC नेता हेमंत पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने हमेशा न्याय के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया है और निर्णय लिए हैं, जो उनकी दूर की सोचने वाली और समझदार नेतृत्व की निशानी है। राज्य में स्वच्छ और पारदर्शक प्रशासन प्रस्थापित करने के लिए सरकार ने ऐसी ही भूमिका कायम रखे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए पाटिल ने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र के लिए सर्वपक्षीय और सामाजिक संगठनों ने एक साथ आने का आह्वान किया है। पूर्व नगर सेवकों के साथ विविध राजकीय पक्षों के पदाधिकारियों का भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश हुआ। इस अवसर पर विधायक जोरगेवार ने चंद्रपुर महानगर की ओर से आयोजित किया गया पक्ष प्रवेश का भव्य कार्यक्रम मेरे लिए भावनिक खुशी और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला है। आज ये दिन पक्ष बढ़ोतरी और लोगों को एक साथ लाने वाला दिन बन गया है, जिसका मुझे अभिमान है। चंद्रपुर शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ये एकमेव पर्याय है और इसके लिए सभी सज्जन शक्ति एक साथ आएगी, ऐसा प्रतिपादन किया। चंद्रपुर तहसील के लोहारा गांव का केंद्र शासन के सुजल ग्राम संवाद इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए देश स्तर पर चयन किया गया। ये चयन जिला, राज्य और केंद्र ऐसे तीनों ही स्तर की जांच के बाद होने से संपूर्ण चंद्रपुर जिले के लिए ये बात गर्व की मानी जा रही है। पद्मापुर बीट के आड़ेगांव के कक्ष क्रमांक 181 में बांस काट रहे मजदूर पर एक तेंदुए ने हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर दुर्गापुर पुलिस और वन परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का पंचनामा किया। मृतक मध्य प्रदेश के मंडला जिले का निवासी होने की खबर है। इस घटना से परिसर में और भी तेंदुए की दहशत बढ़ गई है। घटना के पश्चात मृतक के परिवार को आपात मदद के तौर पर 50,000 रुपए दिए गए। कोरपना और कोड़ची खुर्द के बीच रोड पर बड़ी संख्या में गड्ढे बन गए हैं, जिससे यहां हादसों की संभावना बनी हुई है। ये मार्ग कोरपना को वनी तहसील से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इसीलिए यहां से बड़े पैमाने पर वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। इस स्थिति को ध्यान में लेते हुए इस पर तुरंत मरम्मत की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। धान की फसल की पैदावार के बाद सरकार से मिलने वाले बोनस के लिए आवेदन पंजीकरण जरूरी है, इसीलिए सिंधवाई तहसील के अलग अलग पंजीयन केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ देखी गई है। कई किसान असमंजस में थे क्योंकि बोनस पंजीयन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी। इस वजह से सुबह से ही शेत की
खरीदी बिक्री संस्था, सहकारी राइस मिल, साथ ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति अंतर्गत पंजीयन केंद्र पर महिला और पुरुष किसानों की लंबी लाइनें लग गई। इसीलिए पंजीयन का समय बढ़ाने की मांग की गई है। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।